हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामना अपनी बेटी प्रीति के साथ अपनी नई नवेली बहू सोना का स्वागत करती है और उसको आराम करने कमरे में भेज देती है और कुछ देर बाद अपनी बेटी प्रीति को दूध के गिलास लिए उसके भाई मयंक और भाभी के कमरे में भेजती है, जहां दरवाजे पर पहुंचकर प्रीति दरवाजे को खटखटाते हुए बोलती है, भाभी भैया क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ छोटी आजा। ये माँ ने आप दोनों के लिए दूध भेजा है, पी लीजिएगा। और भाभी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ओहो, आते ही भाभी की इतनी खातिरदारी। सही है, भाभी के आने के बाद ना तू तो अपने भाई को भूल ही जाएगी। क्या भैया, एक बहन क्या अपने भाई को भूल सकती है? लेकिन भाभी अभी नहीं है तो उनको इस घर में एडजस्ट होने में समय लगेगा, इसलिए उनको हमारी मदद की जरूरत है। मैं समझ गई प्रीति, अब ये दूध का गिलास वहाँ टेबल पर रख दो और जाओ। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आवाज लगा दूंगी। ठीक है भाभी। प्रीति दूध के गिलास रख के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोना अपने पति मयंक से शादी से पहले सुनी एक अफवाह के बारे में पूछते हुए बोलती है, मयंक, मैंने शादी से पहले कुछ सुना था, वो ये कि प्रीति माँ जी की नाजायज। सोना, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है और जो तुमने सुना है ना वो सब गलत है। और ना अब तुम इस घर की बहू हो तो एक बात हमेशा याद रखना, इस घर की इज्जत बनाए रखना ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कुछ ऐसा वैसा मत करना कि बात घर पे और घर की इज्जत पे आ जाए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब मुझे नींद आ रही है और मैं चला सोने के लिए। मयंक अपनी शादी की पहली रात ऐसे गुस्से में सो जाता है, जिसके कारण सोना के मन में और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि जो उसने सुना है वो सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सोना उठकर रसोई में जाती है, जहां कामना पहले से मौजूद होती है और वो प्रीति को जबरदस्ती जूस पिला रही होती है। और वहां सोना के आने पर वो उसे देखकर बोलती है, अरे बहू तू आ गई, अच्छा किया, आज पहली रसोई की रस्म करके कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दियो। ठीक है माँ जी, लेकिन प्रीति को आप जबरदस्ती जूस क्यों पिला रही थी? वो ये बहुत कमजोर है ना, खाती पीती नहीं है, इसीलिए मैं रोज सुबह इसको बनाना शेक बनाकर पिलाती हूँ। अच्छा, तो क्या और बनाया है आपने बनाना शेक? वो मयंक जी को भी बहुत पसंद है। नहीं भाभी, माँ मेरे लिए बस एक गिलास बनाती है रोज। अगर भाई को पीना है तो आप बना दीजिए, केले रखे हैं। माँ आप चलो ना, मेरे सर में ऑयलिंग कर दो। चल। कामना और प्रीति वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सोना अपनी सास का ये बर्ताव देखकर बोलती है, माँ जी को प्रीति से बड़ा ही प्यार है। अरे एक गिलास अपने बेटे के लिए खुद शेक नहीं बना सकती। अब तो जो सुना था उस पर यकीन सा होने लगा है। माँ जी की ये बेटी उनकी नाजायज बेटी ही है शायद, जब भी माँ जी उसको इतना प्यार देती हैं। सोना अपने मन में ये सब सोच सोच के अपनी ननद प्रीति और सास के खिलाफ मन में नफरत पालने लगती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक शाम कामना हॉल में बैठी कुछ लड़कों की तस्वीर देख रही होती है। तभी वहाँ सोना आती है और बोलती है, माँ जी क्या हुआ, इस उम्र में किसकी तस्वीर को निहार रही हो? अरे बहू, मैं अपनी प्रीति के लिए लड़के की तलाश में हूँ। ये पंडित जी ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, उनमें से देख रही थी कौन सा लड़का सही रहेगा, लेकिन मुझे तो एक भी पसंद नहीं आया। अच्छा माँ जी, जरा मुझे भी तो दिखाइए फोटोज। सोना कामना से लेकर फोटोज देखती है तो उसको तो सारे ही लड़के पसंद आते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि उसकी सास को एक भी लड़का पसंद नहीं आया। इसीलिए वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी इतने अच्छे लड़के हैं तो क्या ही दिक्कत है? इनमें से किसी भी लड़की की अच्छी नौकरी नहीं है ना, और मैं अपनी प्रीति को ऐसे ही किसी भी घर में नहीं भेजूंगी। अरे इतने सपने सजाए हैं मैंने अपनी बेटी के लिए। नाजायज बेटी के लिए इतना सब कुछ सोच कर रखा है और जायज बेटी के लिए कुछ करके राजी ही नहीं है। वैसे माँ जी, मयंक जी को कुछ पैसों की जरूरत थी, शादी के बाद कुछ कर्जा हो गया, तो क्या आप उनको दे देंगी? अरे सारा खर्चा तो मैंने किया था, फिर उसने क्यों कर्जा लिया? मैं नहीं देने वाली, इस लड़के के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। इतना बोलकर कामना कमरे में चली जाती है और ये सब देखकर सोना को बहुत गुस्सा आता है और समय के साथ साथ उसके मन की नफरत को और बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि एक दिन जब गली में साड़ी बेचने वाला आता है तो कामना अपनी बहू की जगह बेटी को साड़ियाँ दिलाने लगती है। ये सब देखकर दूर खड़ी सोना जल भुन रही होती है। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन मधुरिमा आती है और बोलती है, अरे बेचारी सोना बहू, मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आता है। अपनी सास के नाजायज बेटी को इतनी ऐश करते देखकर तुमको कितना बुरा लगता होगा ना। आजकल तो लोग जायज को इतना हक नहीं देते हैं।
जितने कामना ने अपनी इस नाजायज बेटी को दे रखे हैं। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? प्रीति कोई नाजायज नहीं है। तुझे क्या पता बहू, 19 साल पहले अचानक ही एक बच्ची रातों रात कोई इनके पास छोड़ गया। पक्का तेरी सास का जिससे अफेयर था वही अपनी और कामना की नाजायज औलाद को यहाँ छोड़ गया। उसके बाद तो भाई साहब भी बीमार रहने लगे थे और कुछ समय बाद वो चल बसे। सदमा लगा होगा ना उनको अपनी बीवी की नाजायज बेटी देखकर। सोना अब लोगों की बातों पर विश्वास करने लगी थी, जिसके चलते वो एक दिन प्रीति पर गुस्सा करती है। और ऐसे ही एक शाम जब वो कमरे में नहीं होती तो प्रीति उसकी अलमारी से कुछ एक साड़ी निकाल कर ले आती है और उसकी एक दोस्त की शादी में जाने के लिए पहनकर तैयार होकर नीचे हॉल में आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? आपने जो मुझे साड़ियाँ दिलाई थी ना, उससे अच्छी मुझे भाभी की साड़ियाँ लगी तो मैंने पहन ली। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी, लेकिन बेटी जल्दी वापस आ जाइयो। और हाँ, अभी मयंक आता होगा काम से, वो तुझे छोड़ आएगा शादी में। रसोई से आती सोना अपनी सास की ये बात सुनकर उसका जवाब देते हुए बोलती है, मयंक जी पूरा दिन काम करके शाम को महारानी को छोड़कर भी आए हैं। ये सही है क्या माँ जी? ये क्या प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? तुमने मुझसे पूछा लेने से पहले? भाभी जब मैं आई थी तो आप अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए मैंने ये पहन ली। माफ कर दो, पूछा नहीं। इस घर के चीजों पर अपना हक जमाना बंद करो, समझी तुम? सब कुछ तुमको मिल ही रहा है, कम से कम जो मेरा है वो मेरे और मयंक जी के पास ही रहने दो। बहू ये क्या कह रही है? अरे प्रीति तेरी ननद है, अगर उसने तेरी साड़ी पहन भी ली तो क्या हो गया, साड़ी ही तो है, तू नहीं ले लियो। मैं कहाँ से नहीं ले लूं? आपको अपनी नाजायज बेटी को सब कुछ दिलाने से फुर्सत मिले तब पता चले ना आपको कि इस घर में आपका एक जायज बेटा और बहू भी है। बहू ये क्या बकवास कर रही है? तेरी साड़ी क्या पहन ली प्रीति ने? तूने ये बकवास करना शुरू कर दी। प्रीति जा, इसकी साड़ी उतार कर इसके मुंह पर मार, मैं तुझे नहीं दिला दूंगी। नहीं माँ, भाभी को कहने दो। क्या कहा भाभी आपने? मैं माँ की नाजायज बेटी हूँ? माँ क्या ये सच है? ये सच नहीं है, बहू बकवास कर रही है। तू जाकर इसकी साड़ी उतार कर दे इसको। सच में माँ जी, आप अपनी इस नाजायज बेटी के लिए अपनी जायज बहू को इतना सुना रही हैं? सच में आज तो हद ही हो गई। सोना! दरवाजे पर खड़ा मयंक गुस्से में अंदर आता है और अपनी पत्नी सोना के एक थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, तुमने आज जो बात उछाली है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। भैया भाभी को चुप करवाने से अच्छा है मुझे सच बताओ, क्या मैं माँ की नाजायज बेटी हूँ? बोलो ना भैया। नहीं प्रीति, तुम माँ की नाजायज बेटी नहीं हो, बल्कि हमारी माँ हमारी सगी माँ नहीं है। पापा की माँ से दूसरी शादी हुई थी और मैं उनकी पहली पत्नी का बेटा हूँ और तुम उनके दोस्त की बेटी हो। 19 साल पहले पापा की दोस्त की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो तुम्हें अपने साथ लेकर आए थे। तुम तब बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने माँ को बोला कि कभी तुम्हें पता न चलने पाए कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। लेकिन 1 साल की बेटी के अचानक मेरी जिंदगी में आने के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि ये मेरी नाजायज औलाद है, क्योंकि मयंक के पापा की तबीयत खराब होने के कारण वो इस दुनिया से चल बसे और सबको लगा कि मेरी नाजायज बेटी के सामने आने से उनकी तबीयत खराब हुई। क्या मतलब मैं आपकी और पापा की बेटी नहीं हूँ? तो आप लोगों ने सच क्यों नहीं बताया? क्यों सुना जिंदगी भर कि आप एक नाजायज बेटी को पाल रही हैं? तुमको और मयंक को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है और मैं कभी ये सच सामने नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन इसी घर के एक इंसान को हमारे घर की शांति बर्दाश्त नहीं थी। सारा सच सामने आने के बाद सोना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी सास और ननद से माफी मांगती है। उस दिन कामना और प्रीति तो सोना को माफ कर देती हैं, लेकिन प्रीति अब शायद अपनी माँ के साथ पहले जैसी कभी नहीं हो पाती और ना चाहते हुए भी एक झूठी अफवाह माँ बेटी के रिश्ते में खटास ला ही देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।